आज आइए हम शैतान सबत के दिन को नष्ट करना क्यों चाहता था उपदेश शीर्षक के साथ बाइबल की शिक्षाओं को अध्ययन करने का कुछ समय लें। परमेश्वर के सभी नियम हमें ये सिखाते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर का भय मानना चाहिए। यही कारण है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन करें जिनके द्वारा हम परमेश्वर का भय मानते हैं। दानियल अध्याय 7 में परमेश्वर के वचनों के अनुसार शैतान वो है जो परम प्रधान के विरुद्ध खड़ा है। इसके अलावा जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्ज रिकॉर्ड पर एक नजर डालें तो वो वही है जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता है। एक उपाय जो उसने बनाया वो सबत के दिन को नष्ट करना था। शैतान सबत के दिन को नष्ट करना क्यों चाहता था? सभी लोगों, सबत का दिन सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य को स्मरण करने का दिन है। सारी मानव जाति को सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य को स्मरण करने के लिए परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से वे एलोहिम परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया। लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि ऐसा बिल्कुल भी हो। क्योंकि वो ये नहीं चाहता था, उसने क्या किया? उसने सबत के दिन को रविवार में बदल दिया, जो कि सूर्य देवता की उपासना करने के लिए स्थापित किया गया था, ताकि लोग सबत का दिन न मना सकें। इस प्रकार शैतान सारी मानव जाति को परमेश्वर की आराधना करने के बजाय सूर्य देवता की उपासना करने के लिए भरमारा है। जैसे जैसे उद्धार का दिन तेजी से निकट आ रहा था, स्वर्ग पिता और स्वर्ग माता पूरी मानव जाति को सूर्य देवता की उपासना करते नहीं देख सकते थे। यही कारण है कि परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 24 में भविष्यवाणी की कि जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाएगी और उसमें पत्ते निकलेंगे, तब वो आएंगे। परमेश्वर के सच्चे लोगों के रूप में जब भी शनिवार आता है, हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए, ओ मुझे लगता है कि आज सबत है। इसके बजाय जब भी हम सबत का दिन मनाते हैं तो हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आज सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। मैं कभी भी अन्य देवताओं की उपासना नहीं करूंगा। मैं केवल सच्चे परमेश्वर की आराधना करूंगा, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और उसमें की सभी वस्तुओं को बनाया है। दाऊद को वास्तव में इस बात की सही समझ थी कि परमेश्वर ने मानव जाति को अपनी आज्ञाएं क्यों दी। यही कारण है कि बाइबल में दर्ज किया गया कि दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं को शुद्ध सोने से भी ज्यादा मूल्यवान और बहुमूल्य माना। हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए सबत का दिन सप्ताह का 7वां दिन शनिवार है और परमेश्वर ने हमें इस दिन आशीष देने का वादा किया है। यदि सबत का दिन अल्प महत्व वाला एक सामान्य दिन होता तो शैतान ने हजारों वर्षों तक सारी मानव जाति को भरमाने के लिए इतना कठिन प्रयास क्यों किया? वो सबत और फंसे सहित परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मिटाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता? इसका उत्तर भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 आयत 127 में पाया जा सकता है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूं और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा, वो मनुष्य मेरे मन के अनुसार है। यदि हम दाऊद की तरह अपने अंदर के विश्वास को दृढ़ करें तो क्या परमेश्वर हमसे भी ये नहीं कहेंगे कि हम भी परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य हैं? दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना महत्व दिया और उन्हें कितना ज्यादा माना। उसने कहा कि वो उन्हें शुद्ध सोने से भी बड़ा मानता है, जो कि खजाना है जिसे इस संसार के लोग सबसे मूल्यवान मानते हैं। कुछ लोग अपने आप से पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों है कि हम सबत और फसह मनाते हैं? हम दशमांश में क्यों भाग लेते हैं और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रयास क्यों करते हैं? और ऐसा क्यों है कि हम परमेश्वर की विधियों, व्यवस्थाओं और नियमों को बहुमूल्य मानते हैं? क्या इसीलिए क्योंकि हम कानूनवादी हैं? नहीं, ऐसा इसीलिए नहीं है, बल्कि इस बात का सत्य ये है कि ये प्रतिबिंब है कि हम परमेश्वर का कितना भय मानते और उनसे कितना प्रेम करते हैं। आइए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 50 आयत 1 पर एक नजर डालें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है।
सियोन से जो परम सुंदर हैं, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को, यानी मेरे पवित्र लोगों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर के लोग वे हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्थाओं का पालन करके उनके साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर ने कहा, उन सभी लोगों को मेरे पास इकट्ठा करो। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि शैतान सबत के दिन को नष्ट करना क्यों चाहता था? स्वर्ग में शैतान मुखिया था, जिसने सारी मानव जाति को भरमाकर उनका पाप की ओर नेतृत्व करके उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। अंततः यही कारण था कि हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया और इस पृथ्वी पर डाल दिया गया। परमेश्वर ने एक बार फिर हमारे लिए अपनी व्यवस्थाओं और नियमों को ग्रहण करने का मार्ग खोल दिया। इन व्यवस्थाओं और आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर हमें मन फिराव करने का अवसर देते हैं। यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, तो वे पूर्ण पश्चाताप करने में सक्षम होंगे और अंततः वे एक बार फिर परमेश्वर के निकट आ सकेंगे। शैतान इस बात को अच्छे से जानता है, इसीलिए परमेश्वर के लोगों के लिए इसे पूरा करने का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? उसने परमेश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को बदलने के विभिन्न प्रयास किए। उसने ऐसा सभी मानव जाति को परमेश्वर के नियमों का पालन करने से रोकने के लिए किया। इसी वजह से सबत का दिन गायब हो गया और उसे रविवार की आराधना से बदल दिया गया। फसह भी गायब हो गया और उसे क्रिसमस में बदल दिया गया। उसके बाद अपरिचित नए त्योहार भी सामने आए, जैसे कि पुनरुत्थान के दिन को पुनरुत्थान की रोटी खाकर मनाने के बजाय रंगीन अंडों और खरगोशों के साथ मनाना। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरी विधियों, व्यवस्थाओं और नियमों के द्वारा मुझसे वाचा बांधी है। इसीलिए वो क्या है जिसे परमेश्वर ने सबत के दिन के द्वारा अपने लोगों को देने की प्रतिज्ञा की थी? परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है कि सबत एक चिन्ह होगा जिसमें परमेश्वर घोषणा करते हैं, तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। यही कारण है कि शैतान को सबत के दिन से इतनी घृणा होती है। शैतान वास्तव में इससे नफरत करता है जब परमेश्वर के लोग सबत को पवित्र मनाते हैं, क्योंकि हर बार जब परमेश्वर के लोग इस दिन को मनाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया वो एलोहिम परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हैं। यही कारण है कि वो सबत के दिन के सत्य को झूठे दावे से अस्पष्ट करता है कि सबत का दिन केवल यहूदियों के लिए है। अंततः उसने रविवार की आराधना, जो कि सूर्य का सम्मानित दिन है, को स्थापित किया, जो बाइबल में नहीं है, और लोगों की अगुवाई एक साप्ताहिक पर्व की ओर की जिसमें वे सूर्य देवता की उपासना करेंगे। ये सिर्फ एक कारण है कि शैतान ने सबत के दिन को क्यों निशाना बनाया। हालांकि उसके पास ऐसा करने का एक और कारण था। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 के अनुसार यह दर्ज किया गया है कि शैतान माता परमेश्वर का शत्रु होगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सबत का दिन एक पवित्र दिन है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की महिमा में, जो सृष्टि करता है, प्रवेश कर सकते हैं। सबत वो दिन है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की आराधना और आदर कर सकते हैं। इसी कारण शैतान इस दिन को कभी भी उच्च सम्मान नहीं देता। शैतान लोगों को स्वर्ग पिता और माता से दूर कर देता है ताकि लोग झूठे मार्ग का अनुसरण कर सकें। मगर उसकी योजना को विफल कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने जो रविवार की आराधना और मनुष्य की आज्ञाओं को मानते थे, सबत को पवित्र मनाने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर फिरना शुरू कर दिया। इसके द्वारा ही शैतान का षड्यंत्र प्रकट होना शुरू हुआ और उसकी असली पहचान धीरे धीरे उजागर हुई। उसकी पहचान किसने प्रकट की? मसीह स्वयं आए और ये किया। यदि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दूसरी बार इस पृथ्वी पर न आए होते और हमारे लिए मार्ग न खोला होता, तो हम अब भी इस दुनिया में परमेश्वर से अपनी पीठ फेरकर
और सूर्य देवता की उपासना करते हुए भी गलती से ये सोचकर रह रहे होते हैं 마귀가 만들어 놓은 कि हम वास्तव में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 하는 줄로 착각하는 어떤 삶을 살았을 것입니다. इसके आधार पर जब परमेश्वर ने हमें फसह का पर्व दिया तो उन्होंने क्या कहा? 맞습니까? उन्होंने कहा, मेरी ओर फिरो। जब हम मलकिसदक की रीति के अनुसार दिए गए दशमांश के विषय पर और भेंटों के विषय पर विचार करते हैं 예언 가운데서도 तो मलाकी की पुस्तक में यह भविष्यवाणी की गई है कि जब परमेश्वर से पूछा गया, हे यहोवा, हम तेरी ओर किस बात में फिरें, तो उन्होंने कहा, दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को क्यों दिया? क्या ये सभी आज्ञाएं हमारे परमेश्वर के पास लौटने और उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की योजना का एक भाग नहीं? इसीलिए भजन संहिता अध्याय 50 में यह लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। चूंकि आज का विषय है शैतान सबत के दिन को नष्ट करना क्यों चाहता था, इसीलिए आइए हम सबत के दिन के बारे में अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करें। आइए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 आयत 1 खोलें। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया 다함으로 और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया 하나님이 और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी 거룩하게 하셨으니 और पवित्र ठहराया। 하나님 하는 것은 यहां जहां परमेश्वर लिखा गया है वो एलोहिम परमेश्वर को संकेत करता है। इस आयत में यह लिखा है कि एलोहिम परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ये सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य को स्मरण करने का दिन है। सबत का दिन जिसे आज हम मना रहे हैं ये स्वीकार करने का दिन है कि सारी मानव जाति और सब कुछ पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर द्वारा बनाया गया था। सबत के दिन हम एलोहिम परमेश्वर की आराधना करते हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया। इसीलिए आपको क्या लगता है कि शैतान जो परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है सबत का दिन पसंद करेगा? किसी भी तरह से वो उसे पसंद नहीं करेगा। इसीलिए वो जंगली बीज बोता रहता है। परमेश्वर की आज्ञाएं दिशा सूचक बोर्ड हैं जो परमेश्वर के पास लौटने में हमारी अगुवाई करती हैं। लेकिन शैतान दिशा सूचक बोर्ड को मिटा देता है जो लोगों का सबत मनाने के लिए मार्गदर्शन करता है और उसके स्थान पर रविवार की आराधना लिख देता है और फसह के स्थान पर क्रिसमस लिखता है। वो लगातार दिशा सूचक बोर्ड को बिगाड़ता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो माता परमेश्वर का भविष्यवाणी किया गया शत्रु है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि स्त्री की शेष संतान का आक्रमण शैतान के लिए घातक होगा, लेकिन शैतान उन्हें केवल मामूली नुकसान ही पहुंचा पाएगा। चूंकि ये भविष्यवाणी की गई है कि हमारा विजयी होना नियुक्त है, हमें दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ही वो हैं जो हमें अंत में हमेशा विजय की ओर ले जाते हैं। हमें सबत के दिन को भी, जिसे अब हम मना रहे हैं, शुद्ध सोने से भी अधिक मूल्यवान समझना चाहिए। सबत का दिन नहीं बदलता, भले ही हमें कोरोना वायरस महामारी के कारण घर पर ऑनलाइन आराधना करनी पड़े। 7वां दिन हमेशा 7वां दिन होता है, चाहे हम महामारी में हो या नहीं। परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी और उस दिन को पवित्र ठहराया। सारी मानव जाति पापों के कारण मरने के लिए नियत है। हालांकि सबत का दिन मनाने से हम परमेश्वर की धार्मिकता के करीब आते हैं। भले ही हम इससे पूरी तरह से अवगत नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर अभी भी हमें हर सबत के दिन बदलते हैं और पिता और माता के प्रति लगातार हमारे विश्वास का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर जो आदि से ही अंत को देखते हैं, उन्होंने हमें प्रतिज्ञा के इन वचनों को दिया जो हमें उद्धार की ओर ले जाते हैं। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 पढ़ें। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये किसके वचन हैं? ये परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर की आवाज सुनती हैं और शैतान की भेड़ें शैतान की आवाज सुनती हैं। प्रत्येक अपने अपने स्वामी की बात सुनती हैं। हमारी आत्माओं के स्वामी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हैं, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी
और उनमें सब कुछ बनाया। जो लोग सबत के दिन की आराधना में भाग लेते हैं, जिसकी अगुवाई एलोहिम परमेश्वर करते हैं, वे निश्चित रूप से आशीषित होंगे। वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की आराधना करते हैं। वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर का भय मानते हैं। साथ ही वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की महिमा करते हैं। सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वर ने कहा, 엘로힘 하나님께서 तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इसीलिए जो संपूर्ण मन से सबत के दिन आराधना करते हैं, वे कभी भी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर का तिरस्कार नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यदि वे उनका इनकार करते हैं तो उन्हें एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया, से संबंधित हर चीज से इनकार करना होगा। आइए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 8 खोलें और वो दृश्य देखें जहां सुलेमान ने परमेश्वर को सब कुछ बनाते हुए देखा। आइए नीति वचन अध्याय 8 आयत 22 पर जाएं। 12절입니다. यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। यह लिखा है कि परमेश्वर ने सुलेमान को स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने का अपना कार्य शुरू करने से पहले ही उत्पन्न किया। आयत 23, 23절입니다. मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। यहां मैं सुलेमान को संकेत करता है। आयत 25, जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत के धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, वो कहां था? वो उस क्षण को देख रहा था जब परमेश्वर सभी वस्तुओं की सृष्टि कर रहे थे। सुलेमान वहां था जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकें, और जब वो पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। बाइबल के किंग जेम्स संस्करण में कारीगर की व्याख्या इस तरह की गई है, पाला हुआ बच्चा। और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और उस समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तब सुलेमान एक पाले हुए बच्चे के रूप में परमेश्वर के साथ था। तब वो परमेश्वर कौन है जिन्हें सुलेमान ने सब वस्तुओं की सृष्टि करते देखा? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 में देखें कि वो कौन है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहां परमेश्वर पहले दिन से लेकर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन और छठवें दिन तक आकाश और पृथ्वी और उनमें जो कुछ भी है उसकी सृष्टि कर रहे हैं। असंख्य स्वर्गीय आत्मिक प्राणी भी परमेश्वर की सृष्टि की अद्भुत शक्ति को देख रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी जिन्होंने घोषणा की, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर जिन्होंने हम कहा कि स्वरूप के अनुसार नर और नारी दोनों बनाए गए, इसे हम कॉपी मशीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने कॉपी किए गए दस्तावेज की मूल प्रति कभी नहीं देखी है। हालांकि जब हम कॉपी पेपर पर छपी छवियों पर एक नजर डालते हैं, तो क्या हम स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाते कि मूल कॉपी कैसी दिखती है? हम तुरंत समझ सकते हैं। यद्यपि इस आयत में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कॉपी शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने स्वरूप अभिव्यक्ति का उपयोग किया, जो आधुनिक शब्दों में कॉपी कहने जैसा है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने मानव जाति को परमेश्वर स्वयं के प्रतिरूप के रूप में बनाया? परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार नर और नारी बनाए गए थे। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि परमेश्वर का मूल स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें नर स्वरूप का परमेश्वर और नारी स्वरूप का परमेश्वर भी हो।
सभी लोग इस तथ्य को बताते हैं कि नर स्वरूप का परमेश्वर पिता परमेश्वर है। 그러고 있습니다. तब हमारे लिए नारी स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहना स्वाभाविक होगा? 뭐라 불러야 되죠? हमें उन्हें माता परमेश्वर कहना चाहिए। पहले दिन की सृष्टि, दूसरे दिन की सृष्टि, तीसरे दिन की सृष्टि, चौथे दिन की सृष्टि, पांचवें दिन की सृष्टि और छठवें दिन की सृष्टि भी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर यानी एलोहिम परमेश्वर ने की। 이루어진 역사이기 때문에 उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत 1 में परमेश्वर जिन्होंने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, निश्चित रूप से अपने हस्ताक्षर के रूप में एलोहिम के रूप में व्यक्त किए गए हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इसे अकेले नहीं किया। इसीलिए उन्होंने हम शब्द पर बार बार जोर देकर कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार 만들자. अपनी समानता में बनाएं। फिर क्या इस तथ्य को समझना बहुत आसान नहीं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर निश्चित रूप से मौजूद हैं? 하는 것. पिता परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के द्वारा कहा, 아버지 하나님 मैं तेरे 을 주실 때 और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। 원수가 되게 하겠다. जिस चीज से शैतान को सबसे ज्यादा डर लगता है वो है माता परमेश्वर का प्रकट होना। शैतान किसी और से बेहतर जानता है कि मानव जाति माता परमेश्वर के प्रकट होते ही उनके पास लौट जाएगी। इसी वजह से वो माता परमेश्वर को पहचानने में बाधा डालने का हर संभव प्रयास करता रहता है। उन तरीकों में से एक रविवार की आराधना है। वो लोगों के मन को विचलित करके उन्हें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की आराधना न करने देता है और धोखा देकर सूर्य देवता की उपासना करने में उनका मन लगवाता है। हम ईसाई धर्म के इतिहास के माध्यम से इस मामले से संबंधित स्पष्ट प्रमाण भी पा सकते हैं। हमें सबसे पहले आत्मिक दुनिया के विषय को समझना चाहिए जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा बनाई गई थी। सभी लोगों, यही कारण है कि स्वर्ग का मार्ग चौड़ा नहीं है जिसे बहुत से लोग देख और समझ सकते हैं, बल्कि वो एक सकेत मार्ग है। वो जो हमें इस सकेत मार्ग को खोजने के लिए 좁은 길을 हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमारे परमेश्वर है। 우리 하나님이십니다. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। केवल ये तथ्य कि हम यहाँ हैं ये दिखाता है कि हम वही हैं जिनके लिए परमेश्वर चिंतित हैं। वो परमेश्वर हैं जिन्होंने हमें इस स्थान पर आने की अनुमति दी। हम शायद ये सोच सकते हैं कि हम यहाँ आए क्योंकि हमारे पड़ोसी ने हमसे कहा आइए बाइबल का अध्ययन करें, लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं आए हैं। परमेश्वर द्वारा इस कार्य को करने के लिए बुलाया जाना ऊंट का सुई के नाक से निकल जाने से भी ज्यादा कठिन है। इसी कारण से हमें इस मार्ग का जो हमें दिया गया है अपमान नहीं करना चाहिए। क्या हमें इस मूल्यवान मार्ग पर तब तक नहीं चलना चाहिए जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर लेते? 것이가 돼야 되지 않겠습니까? सबत के दिन जो कि सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य को स्मरण करने का दिन है, 이 창조주의 परमेश्वर सियोन परिवार के सदस्यों की आंखें खोलते हैं। 열어주십니다. एलोहिम का अर्थ बहुवचन के परमेश्वर हैं। फिर ऐसा क्यों है कि नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं? 라고 부른다면 यदि हम नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहते हैं तो हमें नारी स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? इस तरह से परमेश्वर हमारी निश्चित अवधारणाओं को तोड़ने का रास्ता खोल रहे हैं ताकि हम उस दुनिया में कदम रख सकें जो वास्तव में परमेश्वर द्वारा 하게 하시고 बनाई गई थी। 어떤 세계로 들어올 수 있도록 길을 열어주시고 शैतान निश्चित अवधारणाएं बनाता है और लोगों के लिए बाइबल की सही व्याख्या को स्पष्ट रूप से देखने के अवसर को अवरोध करता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है 저희에게는 पर उनको नहीं। 저희들에게는 아니 되었다고 했습니다. सबत का दिन जिसे आज हम मना रहे हैं सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि ये 7वां दिन है। जब हम सबत के दिन के अर्थ को ध्यान से देखें 그래서 바라보게 된다면 तो हम शैतान और हमारी आत्मिक माता जो सृष्टिकर्ता है के बीच के युद्ध और शैतान की संतान और स्त्री की शेष संतान के बीच की लड़ाई को देख सकते हैं। 대결 यही वजह है कि स्त्री की शेष संतान अंत तक पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करती हैं, 바로 거기에 있습니다. क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया जाता है तब परमेश्वर के पास लौटने का मार्ग खुल जाता है। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 31 आयत 13 में परमेश्वर के वचनों को देखें। तू इस्राएलियों से यह भी कहना 이스라엘 자손에게 고하여 이르기를 निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, 시기를 지키라. क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच 증이 되어 ये एक चिन्ह ठहरा है जिससे तुम ये बात जान रखो
कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। 함이라 하고 있습니다. वो आज्ञा जो हमें परमेश्वर को जानने देती है सबत का दिन है। 바로 안식일입니다. फिर क्या आपको लगता है कि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें? नहीं, वो नहीं चाहता। इसीलिए उसने सबत के दिन को रविवार की आराधना में बदल दिया। हम केवल सोच सकते हैं क्योंकि ये सही है कि सबत का दिन 7वां दिन है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे मनाऊं तो मैं और अधिक धन्य हो सकता हूं। लेकिन ये आत्मिक दुनिया में एक अद्भुत घटना है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने आप को शैतान के द्वारा नियंत्रित होने दूंगा या परमेश्वर के नेतृत्व में चलूंगा? परमेश्वर की आज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। 와 법도가 हमें यह सोचने देने के लिए शैतान हर प्रकार के मुमकिन 위해서 सिद्धांत बनाता है 한 이론을 만들어내어서 और लोगों को बाइबल के वचनों से अधिक 더 उन चीजों के प्रति आकर्षित होने के लिए 이도록끔 मार्गदर्शन करता है। 해가고 있는 것입니다. सभी लोगों, क्या दाऊद बुद्धिमान नहीं था? क्या राजा सुलेमान भी बुद्धिमान नहीं था? 얼마나 परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, 경유하고 क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 사람의 본분이다 말이죠. ये वे शब्द हैं जिन्हें बुद्धिमान सुलेमान ने अंतिम निष्कर्ष के रूप में निकाला था। परमेश्वर ने हमें सबत का दिन मनाने की आज्ञा दी, लेकिन वो केवल शैतान है जो लोगों को सबत का दिन मनाने से रोकने की कोशिश करता है। वो सबत के दिन को हमारी यादों से मिटा देता है 뭐 और हमें सोचने देता है कि किसी भी दिन 이래도 괜찮은 आराधना करना ठीक है। 어떤 생각을 자꾸 들게 만들고 말이죠. परमेश्वर ने कहा कि सबत का दिन परमेश्वर और हमारे बीच एक चिन्ह है और हम सबत के दिन के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं। लेकिन शैतान इस कार्य में बाधा डालने का हर संभव प्रयास करता है। 그 일을 방해하고 있습니다. वो अपने कार्य के लिए हर मुमकिन कारण बनाता है, लेकिन हमें ऐसे सिद्धांतों की ओर झुकने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम बाइबल में दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 खोलकर एक और आयत देखें। आइए अध्याय 4 आयत 1 पढ़ें। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर 그의 मैं तुझे आदेश देता हूं 명하노니 कि तू वचन का प्रचार कर। यहां परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए कहा। जिन्होंने कहा तू भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, लेकिन संसार 해야 되는데 शैतान के वचनों का प्रचार कर रहा है जिसने कहा उसमें से खाना ठीक है। यहां वचन का प्रचार कर इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने की आज्ञा दी गई है। हम परमेश्वर के वचन में रविवार की आराधना और क्रिसमस कहां पा सकते हैं? समय और असमय तैयार रहें, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। आयत 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इसीलिए यदि हम ऐसे लोगों के साथ संगति करते रहें और उनसे बात करते रहें तो हम अपना विवेक खो देते हैं। क्या बड़ी बात है कि सबत का दिन शनिवार है या रविवार? इस प्रकार के विचार हमारे मनों में आते हैं। आइए पहला तिमुथियुस अध्याय 6 पर जाएं। अध्याय 6 आयत 3 में यह लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। 명했습니다. मसीह के वचन अर्थात परमेश्वर के वचन बाइबल की खरी बातें हैं, 바른 말이라 하고 있습니다. लेकिन शैतान के शब्द खरी बातें नहीं हैं, वे सब झूठ हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए। 창념하라고 했습니다. ऐसा करने के लिए हमारे विचार परमेश्वर के वचनों से जुड़े होने चाहिए। आइए हम आयत 3 फिर से पढ़ें। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो क्या हो गया? अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, जिसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के वचन से अनजान है। वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि क्या हो गई है? जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है।
हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। स्त्री की शेष संतान अर्थात परमेश्वर की संतान परमेश्वर की आज्ञाओं को मनाने का प्रयास करती हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से क्या होगा? 일이 벌어지겠습니까? विवाद और झगड़े उत्पन्न होंगे, 대립이 일어납니다. आत्मिक युद्ध होगा। 일어나지 않을 수가 없습니다. शैतान पूरी दुनिया का झूठ के मार्ग पर नेतृत्व कर रहा है, 이끌고 있지만 लेकिन परमेश्वर हमें उद्धार के मार्ग पर ले जा रहे हैं जिससे हम जीवित रह सकें। शैतान क्यों सबत के दिन को नष्ट करना चाहता था जिसे परमेश्वर ने हमें दिया? 그걸 없애려고 할까? दानियल नबी ने कहा वो समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े थे उन्होंने समय और व्यवस्था को बदलने का प्रयास क्यों किया? उन्होंने सबत के दिन को नष्ट करने का प्रयास किया 어떤 치명타를 क्योंकि उनका लक्ष्य परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए घातक प्रहार करना है। 하고 있는 것입니다. परमेश्वर ने हमसे कहा क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच सबत का दिन एक चिन्ह ठहरा है जिससे तुम ये बात जान रखो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हमें सबत का दिन मनाना चाहिए। सबत एक ऐसा दिन है जब हम स्वर्ग के पिता और माता को स्वर्ग और पृथ्वी 창조하신 और उनमें सब कुछ बनाने की उनकी सामर्थ्य के लिए महिमा देते और आराधना चढ़ाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी सभी संतानों को स्वर्ग खलिहान में लाएंगे। जब परमेश्वर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उन लोगों के बीच जो स्वर्ग खलिहान में जाएंगे और जो अनंत नरक की आग में जाएंगे कैसे अंतर करेंगे? उनके पास एक निश्चित चिन्ह है। क्या इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा 하나님의 कि वो फसे को अपने चिन्ह के रूप में हमारे माथों पर लगाएंगे? परमेश्वर ने उनके बीच जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अंदर है और जो नहीं है 그렇지 못한 एक निश्चित अंतर ठहराया है। 다 가려내십니다. क्यों शैतान हम इस सबत को मनाने से रोकने के लिए हर प्रकार के प्रयासों को कर रहा है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि शैतान और यरूशलेम हमारी स्वर्ग माता के बीच शत्रुता है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। इसीलिए शैतान उस मार्ग से विपरीत मार्ग में मानव जाति की अगुवाई कर रहा है जहां माता उनका नेतृत्व करने का प्रयास कर रही हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के अनुसार अजगर स्त्री की शेष संतान से युद्ध करने के लिए कहां जा खड़ा हुआ? वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। एकमात्र समूह जो इस पृथ्वी पर शैतान के विरुद्ध लड़ सकता है 단체는 वो स्त्री की शेष संतान है। 남은 자손들 빼면 없습니다. भले ही ऐसा लगता है कि कई अलग अलग संप्रदाय हैं, 몰라도 लेकिन वास्तव में वे सभी एक ही है। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, है ना? हम सबत के दिन को संसार की किसी भी वस्तु से बदल नहीं सकते। आइए हम स्त्री की शेष संतान बने जो एलोहिम परमेश्वर, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की आराधना करती हैं और उन्हें महिमा दे। 손들로서 आशा करते हुए कि 까지 अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचने तक हम पिता और माता के मार्ग का अनुसरण करेंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।